आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब मुख्य समाचार। देश में ब्लैक फंगस के 5,000 से ज्यादा मामले, इनमें से 55% रोगी मधुमेह से पीड़ित। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का परीक्षण शुरू, दूसरी खुराक लेने के 6 महीने बाद लगेगा ये डोज। प्रदेश में आज 3,000 से भी कम मिले कोरोना संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% हुआ। और बैतूल जिले के चिखलार गांव में महिलाओं की सतर्कता से कोई भी नहीं हो पाया संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 पर मंत्री समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि देश में अब तक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस के 5,424 मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4,556 मरीज कोविड संक्रमित थे और 55% रोगी मधुमेह से पीड़ित थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 11 दिनों में नए संक्रमित मामलों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। संक्रमण दर में क्रमिक सुधार पर जोर देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लगातार 8 दिनों से कोविड-19 के मामले 3 लाख से कम आ रहे हैं। कोवैक्सीन टीका बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और पटना में वैक्सीन बूस्टर डोज का परीक्षण शुरू किया। ये चिकित्सकीय परीक्षण पहले 2 चरणों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों पर किया जाएगा। इन परीक्षणों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दूसरी खुराक लेने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। भारत के औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज का चिकित्सकीय परीक्षण करने की अनुमति दी थी। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पैनासिया बायोटेक ने भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। इससे रूस की इस कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा और स्पुतनिक वी की आपूर्ति सुगम बनाने में मदद मिलेगी। पैनासिया बायोटेक हर साल 10 करोड़ स्पुतनिक वी का उत्पादन करेगी। खंडवा जिले में शासकीय जिला चिकित्सालय में कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई। उल्टा यहां ऑक्सीजन की खपत में प्रति मिनट 10 लीटर बचत भी की जा रही है। दरअसल खंडवा जिले के हरसूद में पदस्थ एसडीएम डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने अपने सहपाठी डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर और इंटरनेट से जानकारी संकलित कर कोरोना मरीजों के लिए कम ऑक्सीजन खर्च करके भी मरीजों के ऑक्सीजन सैचुरेशन का अच्छा स्तर मेंटेन रखने का एक नया तरीका खोजा। डॉक्टर झाड़े ने बताया कि उन्होंने एनेस्थीसिया में उपयोग में आने वाली बेन सर्किट को बाइपेप मास्क से कनेक्ट करके कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन दी, जिससे मात्र 5 से 6 लीटर प्रति मिनट दर से ऑक्सीजन खर्च करने के बावजूद भी मरीजों का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। इंदौर में संक्रमित लोगों की मदद के लिए कोविड आर्मी फॉर इंदौर बनाई गई है। इस आर्मी से जुड़े लगभग 150 वॉलंटियर कोरोना पीड़ितों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ये पहल एक निजी बैंक के युवा चिन्मय बख्शी ने शुरू की है। चिन्मय का कहना है कि उनके मन में पीड़ितों की मदद का विचार आया। उसके बाद उन्होंने वॉर रूम के नाम से इंटरनेट मीडिया पर कुछ ग्रुप बनाए, जिसमें धीरे धीरे 150 वॉलंटियर जुट गए। ये सभी लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,22,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ 67 लाख से अधिक हो गई है। कल इस संक्रमण से 3,02,000 से अधिक लोग ठीक हुए। अब तक देश में 2 करोड़ 37,28,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने की दर 88.30% हो गई है।
प्रदेश में भी आज 7,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 2,936 नए पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% रह गई है। जबलपुर जिले में फिर एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब यहां 1 जून की सुबह 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। चिकित्सा शिक्षा और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने सीहोर में जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोविड की रोकथाम को लेकर किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। देवास में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक जिले के नगरीय क्षेत्रों के साथ गांव में भी जन जागरूकता की अलख जगा रहे हैं। उज्जैन में वैक्सीनेशन टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सांसद उदय प्रताप सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद और इंदौर में बच्चों के लिए कोविड सेंटर बनाने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। शहडोल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कटनी में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना विनाशक रथ और मिस्टगन मशीन से निरंतर छिड़काव किया जा रहा है। प्रदेश में बैतूल जिले का चिखलार गांव इन दिनों यहां की महिलाओं की सतर्कता के चलते अब तक कोरोना से बचा हुआ है। यहां अब तक एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। महिलाओं ने ही पूरे गांव को लॉक कर दिया है। गांव में जनता कर्फ्यू लगाकर महिलाएं हाथों में लाठी लेकर बारी-बारी से पहरा दे रही हैं। खास बात यह है कि जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला गांव की महिलाओं ने खुद लिया। गांव के लोग भी इन महिलाओं का कहना मान रहे हैं। बुधवार को चंद्र ग्रहण है, लेकिन देश में आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में ये चंद्रोदय के ठीक बाद दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण का अंतिम चरण होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और ये तीनों एक सीध में होते हैं। अगला चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा, जो भारत में दिखाई देगा। इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल ट्रैवल एक्सपी ने राज्य के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक ट्रैवल शो द जिप्सीज का निर्माण किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि ये कार्यक्रम नीदरलैंड्स, बुल्गारिया, दुबई, यूके, आयरलैंड सहित 40 से अधिक देशों के 12 करोड़ से अधिक घरों के पर्यटन प्रेमियों को आकर्षित करेगा। ट्रैवल एक्सपी के साथ साझेदारी करते हुए एमपी टूरिज्म ने द जिप्सी मांडू, द जिप्सी महेश्वर, द जिप्सी हनुमंतिया, द जिप्सी तवा, द जिप्सी पचमढ़ी, द जिप्सी भोपाल, द जिप्सी जबलपुर, द जिप्सी बांधवगढ़, द जिप्सी पार्सली, द जिप्सी ग्वालियर और द जिप्सी इंदौर नामक विशेष प्रोग्राम बनाए हैं। कार्यक्रम 28 मई से शुरू होकर 19 जून तक रात 7:30 बजे से 9 बजे के बीच प्रसारित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दोपहर 3 बजे मध्य प्रदेश भवन और अन्य समनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि जमा करेंगे। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं को संक्रमण से बचाने के लिए अब शोध उपाधि समिति आरडीसी की बैठक ऑनलाइन करेगा। प्रदेश में आज से जनसंपर्क विभाग के सभी कार्यालय कलम बंद हड़ताल पर हैं। उज्जैन में भी जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने कलम बंद हड़ताल रखी और गुना के ग्राम श्यामपुर मरघट शाला में अवैध रूप से जमा की गई लगभग 400 घन मीटर रेत को जब्त कर खनिज विभाग को सौंपा गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में ब्लैक फंगस के 5,000 से ज्यादा मामले, इनमें से 55% रोगी मधुमेह से पीड़ित। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का परीक्षण शुरू, दूसरी खुराक लेने के 6 महीने बाद लगेगा ये डोज। प्रदेश में आज 3,000 से भी कम मिले कोरोना संक्रमित। पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% हुआ और बैतूल जिले के चिखलार गांव में महिलाओं की सतर्कता से कोई भी नहीं हो पाया संक्रमित। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।